तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्राचीन और विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जहां हवा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती थी। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा थी, जहां एक युवती रहती थी जिसका नाम था ऋषिका। ऋषिका को पर्वत, गुफाओं और प्रकृति की ऊर्जा से गहरा लगाव था। वह पहाड़ों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानती थी। ऋषिका के पिता चाहते थे कि वह गांव के एक धनी व्यापारी के बेटे से विवाह करे, जो शहर में रहता था। वह शहर की चकाचौंध और धन दौलत से मोहित थे, लेकिन ऋषिका का मन पहाड़ों की शांति और सादगी में रमा हुआ था। वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी जो बाहरी दिखावे के बजाय जीवन के सार को समझे। उसने अपनी व्यथा अपने गुरु, जो उस पर्वत पर रहते थे, से कही। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिका, तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। लेकिन यह व्रत किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि पहाड़ों के भीतर जाकर करो। पार्वती ने भी महादेव को पहाड़ों में ही पाया था। ऋषिका ने गुरु की बात मानी और उसने एक ऐसी गुफा में जाकर निर्जल व्रत शुरू किया, जहां कोई नहीं जाता था। उसने उस गुफा में कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि गुफा की दीवारों पर उकेरी हुई प्राकृतिक आकृतियों में ही महादेव और माता पार्वती को देखा। उसने पूरे मन से ध्यान किया और प्रार्थना की कि उसे ऐसा वर मिले जो न केवल उसकी आत्मा को समझे, बल्कि पर्वत की आत्मा को भी महसूस कर सके। जब उसकी तपस्या का तीसरा दिन था, तो एक युवा पर्वतारोही उस गुफा के पास भटक गया। वह पर्वतारोही एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसका मन भी पहाड़ों की शांति में था। वह अपने जीवन में एक सच्चे उद्देश्य की तलाश में था। जब उसने ऋषिका को तपस्या करत देखा, तो वह उसकी आभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पर्वतारोहण यात्रा बीच में ही रोक दी। उस पर्वतारोही ने ऋषिका से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? ऋषिका ने अपनी आंखें खोली और उस पर्वतारोही को देखा। उसने कहा, मैं उस जीवन साथी की तलाश में हूँ जो पहाड़ों के रहस्य को समझता हो और जिसके लिए धन दौलत से ज्यादा प्रकृति का सम्मान हो। पर्वतारोही ने कहा, हे देवी, मेरा नाम हिमवान है और मैं भी वही हूँ जिसकी आप तलाश कर रही हैं। हिमवान ने ऋषिका को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी दौलत को त्याग कर पहाड़ों को अपना घर बना लिया था। ऋषिका को यह एहसास हो गया कि यही वह वर है जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसने हिमवान से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके पिता पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने हिमवान की सादगी और पहाड़ों के प्रति उसके प्रेम को देखा, तो वे मान गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हरितालिका तीज का व्रत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन साथी को चुनने में भौतिक सुखों के बजाय आध्यात्मिक और भावनात्मक मूल्यों को प्राथमिकता दें। ऋषिका और हिमवान का विवाह पहाड़ों की चोटी पर प्रकृति के सानिध्य में हुआ। उनके लिए उनका घर राजमहल नहीं, बल्कि वही गुफा थी जहाँ ऋषिका ने तपस्या की थी। वे दोनों मिलकर पहाड़ों और वहां रहने वाले लोगों की सेवा करने लगे। हिमवान ने अपने ज्ञान का उपयोग करके पहाड़ों की जलवायु और वनस्पति को समझने में लोगों की मदद की, जबकि ऋषिका ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोगों के मन को शांति दी। एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी राजा ने पर्वत के नीचे के गांव पर कब्जा कर लिया। राजा का नाम बलराज था और वह अपनी सेना के बल पर हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने पहाड़ों के निवासियों को धमकाया और उनसे कहा कि अगर उन्होंने उसे अपना राजा नहीं माना, तो वह पूरे गांव को जला देगा। जब ये खबर ऋषिका और हिमवान तक पहुंची, तो गांव के लोग डर गए। वे जानते थे कि बलराज की विशाल सेना का सामना करना असंभव है। हिमवान ने कहा, हम बल से बल का मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपनी आस्था और विवेक से इस समस्या का सामना करेंगे। हरितालिका तीज का दिन आया। गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि बलराज की सेना के कुछ सैनिक भी, ऋषिका और हिमवान के साथ पहाड़ों पर इकट्ठा हुए। ऋषिका और हिमवान ने उस दिन व्रत किया, लेकिन यह व्रत उपवास का नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा का था। उन्होंने बलराज से कहा, हे राजन, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे एक प्रतिज्ञा चाहते हैं। यदि आप हमारे साथ बैठकर एक पल के लिए भी इस पर्वत की शांति को महसूस करेंगे, तो आप हमारे राजा बन जाएंगे। बलराज ने उनकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने सोचा कि यह एक आसान शर्त है। वह उनकी बात मान गया। ऋषिका ने उसे एक पत्थर पर बैठने को कहा और उसे ध्यान करने को कहा।
बलराज ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे पहाड़ों की शांति और ऊर्जा महसूस हुई। उसे अपने भीतर की हिंसा और अहंकार का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह अपने जीवन में कितना अकेला था और उसका सारा घमंड व्यर्थ था। जब उसने आंखें खोली तो उसने ऋषिका और हिमवान के चेहरे पर एक ऐसी शांति देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसने अपने सभी सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया और उसने ऋषिका और हिमवान के सामने अपना सिर झुका दिया। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत उस क्षेत्र में शांति और अहिंसा का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति की शक्ति बल से कहीं अधिक होती है और सच्चा राजा वही है जो दूसरों के दिल पर राज करे, न कि उनके राज्यों पर। राजा बलराज ने अपना अहंकार छोड़कर ऋषिका और हिमवान से ज्ञान प्राप्त किया। उसने उनसे पहाड़ों की पवित्रता को समझा और उसने वादा किया कि वह अब अपने राज्य में बल के बजाय शांति और ज्ञान को महत्व देगा। बलराज ने ऋषिका और हिमवान के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। ऋषिका ने कहा, हे राजन, हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर यह पूरा पर्वत है और यहाँ के सभी जीव हमारे देवता हैं। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो इस पर्वत को और यहाँ के जीवों को सुरक्षित रखने का वादा कीजिए। बलराज ने उनकी बात मान ली और उसने अपने राज्य में एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार पहाड़ों को काटना और वन्य जीवों का शिकार करना एक गंभीर अपराध था। उसने हरितालिका तीज को एक राष्ट्रीय सद्भाव दिवस के रूप में घोषित किया, जहां लोग एक दूसरे से मिलकर अपने मतभेदों को सुलझाते थे। धीरे धीरे ज्ञानपुर के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चा वैराग्य और भक्ति केवल जंगलों और गुफाओं में नहीं, बल्कि छोटी ही हमारे दैनिक जीवन में भी होती है। हरितालिका तीज का व्रत अब केवल निर्जल उपवास का दिन नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा दिन बन गया था जब लोग अपने क्रोध, अहंकार और स्वार्थ को त्यागते थे। एक साल जब हरितालिका तीज का दिन आया तो बलराज ने एक और नया विचार सामने रखा। उसने दोनों राज्यों के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम सब मिलकर अपनी अपनी सबसे बड़ी गलती को त्यागेंगे। बलराज ने अपना राजसी मुकुट उतारा और कहा कि वह अपने अहंकार को त्यागता है। एक व्यापारी ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और कहा कि वह अपने लालच को त्यागता है। हर एक व्यक्ति ने अपनी किसी न किसी बुरी आदत को त्यागने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद ऋषिका और हिमवान ने समझाया कि हरितालिका तीज का सच्चा अर्थ आंतरिक शुद्धि और आत्म सुधार है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल बाहरी सुखों के लिए न जिएं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी जिएं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।